नमस्ते जी। सेकंड यूनिट है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। तो आज के दिन हम एक पोर्शन इसका कवर करेंगे जिसे कहते हैं एयर पोल्यूशन, जिसे कहते हैं वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण सबसे पहली बात पर्यावरण में होता है। पर्यावरण का अर्थ है कि पर्यावरण का अर्थ उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों से है जो हमारी और हमारे जीवन और निकाय को प्रभावित करते हैं। इस शब्द का उत्पत्ति एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेरिया से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस या वातावरण। प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक सामग्रियों की एकत्रित होने की शुरुआत है। अवांछनीय पदार्थों जहाँ जहाँ एकत्रित हो गए वहाँ प्रदूषण हो गया। इन हानिकारक सामग्रियों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, राख। उन्हें मानवीय गतिविधियों द्वारा भी बनाया जा सकता है, जैसे कि कारखानों द्वारा उत्पादित कचरा। प्रदूषक वायु, जल, भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें हानिकारक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मानवीय गतिविधियों के कारण अवांछनीय पदार्थों का पर्यावरण में एकत्रित होना ही उनके जैविक घटकों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे प्रदूषण कहलाता है। तो वह पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो पॉल्यूशन अलग है और पॉल्यूटेंट अलग है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण और पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण देखा जाए तो एयर पोल्यूशन जैसे वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जिसे कहते हैं अपन जल प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं मृदा प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, और थर्मल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ऊष्मा प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लेते हैं एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को। तो वायु पृथ्वी पर एक आवश्यक तत्व है। जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए क्रमशः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें वातावरण से मिलती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में होता है, जिससे ना तो तापमान बहुत अधिक होता है धरती का और ना ही बहुत न्यून होता है। वायुमंडल ही हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। वायु में उपस्थित गैसों का अनुपात इतना संतुलित है कि इसमें जरा सा बदलाव का असर पर्यावरण, प्राणी व वनस्पति जगत पर पड़ता है। पृथ्वी पर वातावरण निम्न गैसों से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% व अन्य गैस 1% है। अब इनमें असंतुलन होने से ही वायु प्रदूषण होता है। साधारण शब्दों में कहे तो स्वच्छ वायु में रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, धूल, विषैली गैसें, जैविक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कारण वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषकों के बारे में देखते हैं। तो प्रदूषक तत्व प्रदूषण में शामिल तत्व, अणु और कण होते हैं। इन सामग्रियों के संपर्क में आने पर जीवन को नुकसान हो सकता है। जो पदार्थ प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। इन सामग्रियों के संपर्क में आने पर जीवन को नुकसान होता है और मनुष्य और पौधों पर उनके प्रभाव को अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। प्रदूषकों को पर्यावरण में कई तरीके से पेश किया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से और मनुष्य द्वारा। उदाहरण है धुआं, एरोसोल, धूल, यूरिया। अब प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषकों के प्रकार में पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जिन्हें पीएम भी कहते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मरकुरी, परऑक्साइड नाइट्रेट्स,
जिसे पैन भी कहते हैं, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट, जैविक और अजैविक घटक जो वेस्ट हैं। तो प्रदूषक की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राकृतिक प्रदूषक तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, वन में लगने वाली आग से होता है, और मानव जनित प्रदूषक धूल, ऊष्मा, इनसे होता है। प्लास्टिक, ये सब मानव जनित है। अब इस प्रदूषक के अंदर कणीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी प्रदूषक, जो वातावरण में उपस्थित पदार्थों से रिएक्शन करके, रासायनिक क्रिया करके प्रदूषक बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक प्रदूषक। तो ये जो रिएक्शंस होती है वातावरण के अंदर, ओजोन, पैन, मरकुरी, वोलेटाइल कंपाउंड, ये सब सेकेंडरी प्रदूषक है। जैविक अपशिष्ट, कूड़ा करकट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैविक अपशिष्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, कूड़ा करकट, ये सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा अपघटित हो जाता है। अधिकता होने पर इनका अपघटन नहीं होता है, इसलिए ये प्रदूषण फैलाता है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें आता है प्लास्टिक, जो प्रकृति द्वारा जिसका अपघटन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे मरकरी, आर्सेनिक, डीडीटी। तो ये सब प्रदूषकों के प्रकार हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण के स्रोत, एक तो मोबाइल स्रोत उसे कहते हैं जो चलते फिरते हैं, जैसे कि कार, बस, विमान, ट्रक और ट्रेन। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन भी दिख रहा है अभी हमको, कार भी दिख रही है, बस भी दिख रही है। तो ये सब हमारे वातावरण के अंदर प्रदूषण बना रहे हैं। तो ये मोबाइल स्रोत है, ये कार, बस, विमान, ट्रक और ट्रेन, इन्हें कहते हैं हम मोबाइल स्रोत। दूसरा है स्थिर स्रोत। स्थिर स्रोत में आता है जैसे बिजली संयंत्र, तेल शोधन, औद्योगिक सुविधाएं। आप देख रहे हैं औद्योगिक सुविधाएं, बिजली संयंत्र बना हुआ है ना। कारखाने के क्षेत्र के स्रोत, जैसे कृषि क्षेत्र, लकड़ी के जलने वाले फायर प्लेस, जो लकड़ी के वाइल्ड फायर, जैसे जंगलों में जो आग लगती है उसे भी, या वॉल्केनो यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी फटता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। ये लाइव स्टॉक, मतलब यहाँ पे सिटीज, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे भी जो प्रदूषण होता है वो भी प्राकृतिक स्रोत, जैसे हवा में उड़ने वाली धूल, जंगल की आग और ज्वालामुखी, ये सब वायु प्रदूषण के स्रोत है। चित्र में हम जैसे देखते हैं कि मोबाइल है, जैसे मोबाइल में कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल। दूसरा है इंडस्ट्री, पावर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट, इनसे निकलने वाली गैस। तीसरा है वाइल्ड फायर, जंगलों में लगने वाली आग। चौथा है लाइव स्टॉक, जो हम रहते हैं उनकी वजह से जो प्रदूषण होता है। और बाकी जो धूल, गैस, ज्वालामुखी आदि की तरफ से होता है, वो सब वायु प्रदूषण के अंदर काउंट हो जाता है। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से पॉल्यूटेंट्स है। पहला तो है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ये डायरेक्ट चिमनी से निकलता है या व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी है, पीएम, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और मीथेन।
इसी तरह से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करने के बाद बनते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? वायु प्रदूषण के कारण तो हम पढ़ चुके कि पौधों के परागण भी प्रदूषण फैलाते हैं, कोहरा भी प्रदूषण फैलाता है, तेज हवा और आंधी भी, तूफान भी प्रदूषण फैलाता है, वनों में लगने वाली आग भी प्रदूषण फैलाती है, और प्राकृतिक स्रोत ही है। मानव जरूरत स्रोत है, जैसे कि हम भोजन बनाने, पानी गर्म करने में, ईंधन में लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे उपयोग लेते हैं, जिससे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है। तो ये सब मानव जनित स्रोत है। वाहन से निकलने वाला धुआं ये मानव जनित स्रोत है कि जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा इत्यादि होता है, लेड होता है। तीसरा है परमाणु जनित या इंडस्ट्री जनित वायु प्रदूषण। आप जानते ही हैं कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे, तो वहां का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया था कि आज तक भी वहां पर उसके अवशेष देखे जा सकते हैं प्रदूषण के। ऊर्जा मात्रा के लिए और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जितना कोयला जलाया जा सकता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन के सूक्ष्म कण फैल जाते हैं, वो भी प्रदूषण के कारण बनते हैं। पेंट, स्प्रे, पॉलिश, कीटनाशक दवा अधिक मात्रा में, जैसे मैलेथियन एक कीटनाशक दवा है, इससे प्रदूषण बढ़ता है। धूम्र, कोहरा और भौतिक रसायनों और साधनों का उपयोग से भी प्रदूषण बढ़ता है। एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन में हाइड्रोकार्बन, हेलोकार्बन, CFC, फ्रेऑन जैसी गैसें निकलती है। इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो ओजोन परत का क्षय होता है और हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, वन जीव जंतु प्रणाली में परिवर्तन होता है और मौसम में भी परिवर्तन होता है। रेफ्रिजरेशन गैस का व्यावसायिक नाम फ्रीऑन है। मुख्य रूप से यह स्ट्रेटोस्फीयर को नुकसान पहुंचाती है। बॉयलर एक दहन कक्ष होता है। बॉयलर के अंदर हम पानी गर्म करके भाप का उपयोग करते हैं। वो भाप भी एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन ही है। इसमें हम जीवाश्म यानी कोयला या फॉसिल फ्यूल का दहन करते हैं, जो वायु को प्रदूषण और प्रदूषित करने में काफी भूमिका निभाता है। इसमें जो गैसें निकलती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड से कोहरा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हृदय संबंधी रोग होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि केंद्र तंत्रिका संबंधी रोग कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से आंख, नाक, गला को कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दांतों का पीला पड़ना, दांतों का क्षय होना। कैडमियम से श्वसन संबंधी रोग और पारे और मरकरी से किडनी और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग बहुत मात्रा में होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से दिमाग, किडनी व रक्तचाप की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सब वायु प्रदूषण में मानव जनित स्रोतों की वजह से होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसको हटाया कैसे जाता है, कि नियंत्रित कैसे पूरा तो प्रदूषण हटाया जा नहीं सकता है, परंतु इसका कंट्रोल किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अति सूक्ष्म कणों को नियंत्रण करने के उपाय हैं, जैसे कि बैग फिल्टर, बैग छन्ना, चक्रवात धूल संचयत्र यानी साइक्लोन सेपरेटर और स्थिर विद्युत अवक्षेपण, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो ये अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।